भगवान विष्णु ने अपने दूतों को बुलाया और कहा कि यहाँ पर नारद बैठा हुआ था, इस जगह को साफ करो। नारद जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया क्या मतलब है, छुप करके देखने लगे। वो जगह साफ करी गई, मलमल करके साफ करी गई। नारद लौट करके आए, हैं प्रभु मैं क्या अपराधी हूं, मैं क्या दूषित हूं, मेरे अंदर कौन सी कमी है जो इस जगह को साफ किया गया। तो भगवान नारायण कहने लगे कि बेटा तुम्हारा अभी तक कोई गुरु नहीं है, इसीलिए आप भक्ति तो करते हैं मगर मेरी डायरी में वो लिखी नहीं जाती है। जैसे कि आप देखते हैं जिस चीज का लाइसेंस होता है तो वो आप कहीं पर भी लेकर के चल सकते हैं, और नाजायज चीज को लेकर के निकल नहीं सकते। निकल सकते हैं, हमको एक बात बताओ। तो गुरु माने लाइसेंस। जिस दिन तुमने गुरु का वरण कर लिया उस दिन से आपका पुण्य का कार्य भगवान की डायरी में लिखा जाना लगेगा, लिखना चालू हो जाएगा। और जब तक गुरु नहीं कर सकते करते हैं तब तक हमारे द्वारा कितना भी श्रेष्ठ कार्य किया जाए वो व्यर्थ चला जाता है। आप इस बिजली का लाभ लेना चाहें, आपके घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन निकल जाए और आप कहें भाई साहब हम अपने घर पे बल्ब जला ले, नहीं जला सकते। उसके लिए ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ता है हमको बताओ। डायरेक्ट तो मर जाएगा आदमी, नहीं जला सकता। गुरु को बीच में लाना ही पड़ेगा। परमात्मा से अगर लाभ लेना है तो उस गुरु को माध्यम बनाना पड़ता है, उसके बगैर लाभ नहीं मिल सकता भाई और बहनों। इसीलिए सभी महापुरुषों को गुरु की शरण में जाना पड़ा। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने गढ़ा, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को गढ़ा, राम को विश्वामित्र वशिष्ठ ने गढ़ा, कृष्ण को संदीपन ऋषि ने गढ़ा। भाई और बहनों, कृष्ण के जीवन की तो कहानी सुनिए। कृष्ण का 10-12 साल का जीवन बड़ा ही बेकार जीवन रहा। किसी की मटकी फोड़ देना, किसी की दही चुरा लेना, ऐसा सुनने में आता है, किसी का माखन छीन लेना। जब यशोदा मैया शिकायत सुनते एक दिन परेशान हो गई और इतनी परेशान हो गई कि बुखार आ गया और चारपाई पे गिर गई। कहां तक शिकायतें सुने, तुम्हारे लाला ने ये किया वो किया। और वो राजा थे। जब नंद बाबा आए तो देखा कि पत्नी तो बिस्तर में पड़ी हुई है, चद्दर ओढ़ करके पड़ी हुई है। तो कहा कि क्या बात हुआ, क्या हुआ देवी, कैसे आप आज परेशान हो। तो बोले तुम्हारे बेटे ने हमारी नाक में दम कर दिया। तुम तो राज दरबार में चले जाते हो, शिकायत मैं सुनती हूँ, इतना ये खराब है तुम्हारा बच्चा। मैं तो सोच रही थी कि मेरा बेटा नाम करेगा, आपका नाम रोशन करेगा, बल्कि यहाँ तो हम शिकायतें सुनते सुनते परेशान हैं। तो फिर नंद बाबा ने कहा कि देवी आज इसी विषय को हम अभी इसी समस्या का समाधान करेंगे। कुल पुरोहित को बुलाया, सभासदों को बुलाया, मीटिंग की और बताया कि हमारा बेटा बहुत खराब है, अच्छा कैसे बने। तब उन्होंने कहा कोई योग्य गुरु के हाथ पकड़ा दो, कोई योग्य गुरु को अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दो। तो उन्होंने कहा योग्य कौन है। तो उन्होंने गुणा भाग लगाया, बोले उज्जैन में संदीपन ऋषि रहते हैं, वो बड़ा योग्य है, वहां पर सारे राजाओं महाराजाओं के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो फिर आप इन बच्चों को संदीपन को दे दो। आदेश हुआ, संदीपन ऋषि को दे दिया। संदीपन ऋषि के आश्रम में छोड़ करके चले आए। अब गुरु जब पकड़ लेता है तो क्या करता है, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गणगण काढ़े फूट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार होता है, उसका टेढ़ापन मटके का हटा देगा, अंदर हाथ का सहारा रहेगा, ऊपर से मारेगा है? और उस बच्चे को ऐसा कर दिया कृष्ण को, दाऊ भैया को, और गढ़ करके कुछ समय में ही और यशोदा के पास, नंद बाबा के पास सूचना भेजी अपने बच्चे को ले जाओ, तुम्हारा बेटा पढ़ गया। और रथ लेकर के नंद बाबा गए, बच्चों को लेकर के बैठाल करके और नंदगांव पहुंचते हैं। तो यशोदा कहती है वर्षों के बाद मैंने अपने बच्चे को देखने जा रही हूँ, 3-4 वर्ष हो गए हैं। और माँ तो माँ होती है, अपने पुत्र को न देखे तो माँ से पूछो क्या हाल होता है। और कहने लगी देखती हूँ मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, आज अपने बेटे के लिए आरती उतारूंगी
उपटन करूंगी, माखन मिश्री अपने हाथों से खिलाऊंगी। माँ के बड़े बड़े अरमान होते हैं अपने बच्चे के लिए, और थाली लेकर के सजा करके दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहा पहले नजर उतारूंगी, कोई मेरे बेटे के नजर ना मार दे। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैया पहले तो मुझे पैर छू लेने दे। पैर छुए और कहा कि ला माँ आज मैं तेरी आरती उतारूंगा। माँ तू उल्टा करती है, आरती तो मुझे माँ की उतारनी चाहिए और माँ की सेवा मुझे करनी चाहिए। तो मैया ने कहा अच्छा ठीक है बैठ बैठ, तुझे मैं माखन मिश्री खिलाती हूँ। तो कहा कि माँ मुझे माखन मिश्री मत खिला, एक मेरी माँ और है, मुझे मेरे गुरुजी ने बता दिया है जो जेल के अंदर बंद है। मेरी और एक माता पिता हैं जो जेल में कष्ट पा रहे हैं। अब मैं तेरे घर एक क्षण नहीं रुकूंगा, मैं उस कंस का अत्याचार मिटा करके ही दम लूंगा। अब मैं तेरी सेवा नहीं, मैं तेरी सेवा मैं खुद करूंगा। हे माँ मुझे मेरे आने का उद्देश्य पता लग गया है, मेरे गुरु ने मुझे बता दिया। अब राधा ने रोका नहीं रुके, यशोदा ने रोका नहीं रुके, और कहां चले गए कंस से लड़ने के लिए। और वो बच्चे लड़ते लड़ते कंस से अनीति से टकराते टकराते भगवान बन गए नहीं बन गए बताओ? कब गुरु ने पकड़ लिया। इसीलिए भाई और बहनों गुरु की शरण में जाने से हमें जीवन लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसका नाम है दीक्षा संस्कार। देवऋषि नारद से विष्णु कहने लगे कि तुमने अभी तक गुरु का वर्ण नहीं किया है। तो नारद बहुत परेशान हुए, बोले कि हे प्रभु तो क्या करें? तो बोले कि बेटा जितनी जल्दी बन सके तो आप गुरु का वर्ण कर लो। तो उन्होंने बताते हैं उसके बाद में श्रीमन नारायण को ही अपना गुरु चुना।